हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडूटी वंस अगेन। सो आज से आप लोगों का यूपी सी नेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। दैट इज़ जो यूपी सी नेट की फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हो गया और साथ में ही चॉइस फिलिंग का भी जो प्रोसेस है वो आज से ही स्टार्ट है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से सी नेट 2025 का सीट मैट्रिक्स शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों को चॉइस फिलिंग करने में थोड़ा ईजी होगा। आपको इससे आइडिया मिलेगा कि आपको चॉइस फिलिंग में कौन से कॉलेजेस को फिल करना चाहिए या कौन से कॉलेजेस की लिस्ट पहले डालनी चाहिए, जिससे कि आपको आसानी से या मतलब जो आप कॉलेज चाहते हो वो आपको सीट उसमें मिल सके, राइट। क्योंकि आपका मार्क्स, आपका रैंक मैटर करेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को कॉलेज में सीट प्रोवाइड होगी। तो आप जब चॉइस फिलिंग में अपनी कॉलेज की लिस्ट फिल करोगे तो अपने रैंक में जो भी मार्क्स आया उसके अकॉर्डिंग ही अपना चॉइस फिल करोगे, तभी आपको प्रॉपरली सीट वहाँ पर मिल पाएगी, राइट। तो सीट मैट्रिक्स क्या होता है? सीट मैट्रिक्स में एक्चुअली जो भी नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट सीट्स, प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट सीट्स होती हैं वो उनका लिस्ट होता है कि लाइक कैटेगरी वाइज अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी में कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं, वो उनकी प्रॉपर लिस्ट होती है, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ इन कॉलेजेस में इतनी सीट्स हैं और यहाँ पर इतनी कट ऑफ में मार्क्स में हमें सीट मिल सकती है, तभी आप उस कॉलेज को अपने चॉइस फिलिंग में फिल करना, राइट। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स में आपको क्या क्या रहता है। टोटल बीएससी नर्सिंग सीट्स हमारी कितनी है ओवरऑल सी नेट के थ्रू? वो है हमारी 11,610, यानी 11,610 टोटल ये हमारी नर्सिंग की सीट्स हैं। और अगर हम बात करें टोटल गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग सीट्स की, तो वो है हमारी 1370। इसके पहले भी जो मैंने प्रीवियस वीडियो आपसे शेयर किया था, जिसमें मैंने गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट शेयर की थी विद उनका फ़ीस स्ट्रक्चर कितना रहता है, तो उसमें भी मैंने बताया था कि जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो अराउंड 1300 से 1400 ही होंगी। इसीलिए मैंने ये भी बोला था कि जिनका रैंक 2000 प्लस आ रहा है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, बिकॉज सीट्स ही 1300-1400 हैं, तो ऑब्वियसली बात है 2000 रैंक तक आपको कैसे कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, अगर बात करें टोटल प्राइवेट बीएससी नर्सिंग सीट्स की, हमारी है 10,240, ठीक है। तो आप खुद देख लो कि गवर्नमेंट सीट्स कितनी हैं और प्राइवेट्स कितनी हैं। गवर्नमेंट कहाँ, प्राइवेट में 10,000 सीट्स हैं और कहाँ गवर्नमेंट में कुछ 1300 ही सीट्स हैं, राइट। फिर अगर बात करते हैं टोटल बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस की, तो वो है हमारे टोटल 257, जिसमें से 23 जो हैं वो हमारे गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज है। अब बाकी के जो बचे हुए 234 है वो है हमारे प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज। तो आप यहाँ खुद देख लो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का नंबर प्लस उनका सीट्स कितना कम है। तो 1300 रैंक तक, 1400 रैंक तक जो बच्चे हैं उनको कॉलेजेस अच्छे मिल सकते हैं गवर्नमेंट, और इवन 1600 रैंक तक भी मिल सकते हैं। बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं उनको प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज के नंबर भी अच्छे हैं, मतलब 234 कॉलेजेस हैं और जिसमें 10,000 सीट्स हैं, तो आराम से आप मानो 11,000 12,000 रैंक तक बच्चों को यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे यूपी सी नेट का ये सीट मैट्रिक्स है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स हैं। यहाँ पे नंबर से यहाँ पे कॉलेजेस हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ABVMU से एफिलिएटेड, जिनमें आप लोगों को सी नेट एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन मिल सकता है, और उन कॉलेजेस में कैटेगरी वाइज कितना सीट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख लीजिए। फर्स्ट कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ग्रेटर नोएडा, ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें आपकी अनरिजर्व जो सीट्स हैं वो 24 हैं, EWS कैटेगरी की 6 हैं, OBC कैटेगरी की 16 है और SC की 12 है और ST कैटेगरी 2 है, मतलब टोटल सीट्स आपकी यहाँ पे 60 है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हर कॉलेजेस की कैटेगरी वाइज सीट है। तो मैं सारा एक एक चीज़ नहीं बोलूँगी, अदरवाइज़ वीडियो जो है वो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस के नाम बोलती जा रही हूँ, साथ में स्क्रीन पे आप देख सकते हो, तो आप खुद ही देख लीजिए किस कॉलेज में किस कैटेगरी में कौन सा सीट है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप वीडियो को पॉज करके उस कैटेगरी की सीट्स आप खुद देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम और अगर बात करें तो ये देख सकते हैं, दूसरा कॉलेज है कॉलेज ऑफ नर्सिंग ASMC शाहजहाँपुर, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सीट है 60। फिर थर्ड कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग BRD मेडिकल कॉलेज, ठीक है, इसमें 40 सीट्स हैं। देन है कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजश्री दशरथ ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज अयोध्या, अयोध्या का ये गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स है 60। फिर है कॉलेज ऑफ नर्सिंग महर्षि वशिष्ठ ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 60। मोतीलाल नेहरू नर्सिंग कॉलेज प्रयागराज 40 सीट्स हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग GSVM जो कानपुर का फेमस मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट, उसमें है 40। कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आजमगढ़, ये है 60।
कॉलेज ऑफ नर्सिंग फिरोज़ाबाद, इसमें है 60। देन और अगर हम नीचे चलें तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं, राजकीय मेडिकल कॉलेज जालौन, महाराजा सुहेलदेव ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज एंड ऐसी सिमिलर बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो ये स्क्रीन पर मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, आप यहाँ से अपना पॉज करके वीडियो देख सकते हो कि कौन से कॉलेज में कितना सीट है कैटेगरी वाइज। जैसे कि KGMU में देख लीजिए आपका अनरिजर्व में 44 है और टोटल नंबर ऑफ़ सीट इसमें 110 सीट है। ठीक है, तो UPUMS जो फैकल्टी है उसमें आप देख लीजिए यहाँ पे 60 सीट्स हैं। और कॉलेज ऑफ नर्सिंग LLRM, ये भी अच्छा फेमस मेडिकल कॉलेज है, इसमें 100 सीट है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और प्लस उनकी ये कुछ सीट्स हैं जो मैंने आपको दिखाई। देन अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो यहाँ पे लाइन से ये प्राइवेट कॉलेजेस एग्जांपल के लिए देखो बात करते हैं। फर्स्ट है BCM कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, बहुत ही फेमस प्राइवेट कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, मतलब इसमें 40 सीट्स हैं। मरियमपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग कानपुर, ये भी अच्छा कॉलेज है, इसमें 20 सीट्स हैं, देख लीजिए आप। कॉलेज ऑफ नर्सिंग बाबा एजुकेशनल सोसाइटी, ये इसमें आपका 140 सीट्स हैं। तो इस तरीके से आप जिस स्टेट मतलब जहाँ पर आपको पास पड़ता है, आप मान लीजिए आप लखनऊ के हैं और आपकी रैंक अच्छी है तो आप लखनऊ वाले कॉलेजेस पहले फिल करिए। इनकेस आपकी रैंक अच्छी नहीं है, आपको लगता है कि हाँ गवर्नमेंट नहीं मिल सकता है, तो चॉइस फिलिंग में आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे चॉइस फिलिंग का भी बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिल करनी है। मान लीजिए आपकी रैंक 1000 के अंदर अगर है, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है आराम से। ठीक है, तो इसीलिए जो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो 2-4 पहले आप वो कॉलेजेस फिल कर दिए। मान लीजिए अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते तो लखनऊ में जैसे कि LLRM वगैरह है, RML सॉरी, और आपका KGMU, तो इन सबको ऊपर टॉप में रखिए। देन पास में कानपुर पड़ता है तो GSBM डाल दीजिए। इस तरीके से 2-4-5 आप पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस डाल दीजिए। फिर इसके बाद लखनऊ में ही है अगर आप, तो अगर आपको लगता है कि इनकेस अगर मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जो लखनऊ के जैसे कि फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो उनको अपनी लिस्ट में ऐड कर दीजिए। इस तरीके से चॉइस फिलिंग की जाती है। और जिन बच्चों का रैंक 1000 से ऊपर जा रहा है, या सॉरी 1000 या फिर 2000 से ऊपर जा रहा है, तो आप मान के चलो आपको लगता है कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज भरना नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज भरना है। क्यों, क्या पता कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पार्टिसिपेट करके छोड़ दे, बीच में ही सीट छोड़ के चले जाएँ, तो उन केसेस में आपको गवर्नमेंट सीट्स भी मिल सकती हैं। तो आपको रैंक आपकी बहुत ज़्यादा है तो ये सोच के कि हाँ मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही नहीं सकता, आप गवर्नमेंट कॉलेज फिल ही नहीं करोगे चॉइस फिलिंग में, तब तो फिर कहीं से नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने चूज़ ही नहीं किया गवर्नमेंट कॉलेज। तो कुछ भी हो, रैंक कितनी भी हाई हो कितनी भी लो हो, आपको स्टार्टिंग के 5, 6, 7 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ही भरने हैं अच्छे। तो स्टार्टिंग में अगर मैं बताऊं तो किसी की कोई भी रैंक हो तो कुछ कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग आप ऐसे ही करना, सबसे टॉप में कुछ भी हो आप KGMU तो डालो ही डालो। पहला नंबर आपका KGMU में जाना चाहिए। दूसरा लखनऊ का अच्छा कॉलेज है RML, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है। देन अगर आप बात करो तो आप GSBM डाल सकते हो अपने रैंक के अकॉर्डिंग, GSBM, ठीक है, ये भी मेडिकल कॉलेज अच्छा है कानपुर का। देन इसके बाद आप SNMC फिल कर सकते हो। इस तरीके से और भी जो 2-4, अगर आप मान लीजिए बदायूं के रहने वाले हैं या जालौन के रहने वाले हैं, शाहजहाँपुर के रहने वाले हैं, तो आप अपना एरिया से रिलेटेड वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज अभी मैंने नाम बताए थे वो मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे 4, 5, 6 नंबर पर डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद फिर भी आपको लगता है आपकी रैंक बहुत हाई फाई है, आपको क्या पता, क्योंकि KGMU RML तो मुश्किल ही मिलेगा, बट फिर भी हमने भरा हुआ है। उसके बाद आप कुछ 5-10 अपने प्राइवेट कॉलेजेस के नाम डाल दो। ठीक है, अच्छे प्राइवेट कॉलेज जैसे कि तुम्हारा फातिमा हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत ही फेमस हैं प्राइवेट कॉलेजेस, तो उनको आप वहाँ पे फिल कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इनकेस ऊपर का जो आपने टॉप लिस्ट भरी है उनमें गवर्नमेंट सीट्स में अगर मान लो आपको नहीं मिल रहा है रैंक के अकॉर्डिंग, तो नीचे जो प्राइवेट कॉलेजेस आपने भरे हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, उनमें कहीं ना कहीं आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग सीट ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे जो सीट एलोकेशन का रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको कोई ना कोई सीट अलॉटेड होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इनकेस फिर भी कोई चॉइस फिलिंग या मेडिकल कॉलेज को चूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।